कहानी की शुरुआत होती है और हमको हमारी मेन कैरेक्टर क्लोए को दिखाया जाता है, जो अपने बिजनेस के बारे में बताती है कि वो एक पेशे से बाहर की प्रोस्टिट्यूट है। वो लोगों को सेटिस्फाइड करने का काम करती है। उसके क्लाइंट उसको जो रोल प्ले करने को कहते हैं वो वही करती है, कभी टीचर, कभी स्टूडेंट, वगैरह वगैरह। वो अपने क्लाइंट्स की फैंटेसीज को पूरा करने का काम करती है। फिर हमें सीन में खिड़की से डॉक्टर स्वीटर्ट को दिखाया जाता है, जो क्लोए को ऑब्जर्व कर रही होती है। वो अपने लास्ट पेशेंट का चेकअप करती है, जो प्रोफेशन से एक बैले डांसर होती है। वो डॉक्टर स्वीटर्ट को बताती है कि उसको इंटीमेट होने पर ऑर्गाज्म नहीं फील हो रहा है, जिससे उसको टेंशन होती है। डॉक्टर स्वीटर्ट उनको बताती है ये नॉर्मल है, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मेडिसिन लेकर वो ठीक हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमको कैथरीन को दिखाया जाता है। कैथरीन ही डॉक्टर स्वीटर्ट होती है, जिसने घर में अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसके हस्बैंड यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर होते हैं और आज उसका बर्थडे होता है। पार्टी में सारे मेहमान उनका वेट करते हैं और कैथरीन भी खुश होती है, पर उसका हस्बैंड कॉल करके बताता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई है, वो शायद आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कैथरीन काफी दुखी हो जाती है। कैथरीन का एक माइकल नाम का बेटा भी होता है, जो बिन बुलाए अपनी गर्लफ्रेंड एना को घर में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसे देखकर कैथरीन खुश नहीं होती और उनको घर में दोबारा ऐसा करने को मना करती है। कैथरीन और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे थे, जिससे कैथरीन खुश नहीं थी। तभी उसको अपने हस्बैंड की जेब से एक फोन मिलता है, जिसमें एक लड़की ने टेक्स्ट किया होता है कि वो कल रात के लिए बहुत खुश है, और कैथरीन को भरोसा हो जाता है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। रेस्टोरेंट में भी वो अपने हस्बैंड को वहीं की वेटरेस के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखती है, जिससे दुखी होकर वो बाथरूम में चली जाती है और खुद को संभालती है। बाथरूम में उसकी मुलाकात क्लोए से होती है, जो अपने किसी क्लाइंट के बदतमीजी करने से दुखी होती है। क्लोए उसको अपना हेयर क्लिप देती है, पर कैथरीन क्लोए को ही ऑब्जर्व कर रही होती है, जहां उसको समझ आता है कि क्लोए एक सेक्स वर्कर है। कैथरीन बार में क्लोए से मिलने जाती है। क्लोए को लगता है कि कैथरीन एंजॉय करने आई है और वो उसको बताती है कि मोस्टली उसके क्लाइंट आदमी ही होते हैं, वो आज तक किसी औरत के साथ नहीं सोई। कैथरीन उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है और वो उसको बताती है कि वो उसको हायर करना चाहती है अपने हस्बैंड के लिए, ताकि उसको पता चल सके कि क्या वो सचमुच उसको चीट कर रहा है। कैथरीन क्लोए को उसके सामने फेक बनने को कहती है, ताकि वो उसको सेड्यूस करके पता लगा सके कि वो उसको चीट कर रहा है या नहीं। क्लोए उसी कैफे में जाती है जहां कैथरीन का हस्बैंड कॉफी पीता है और क्लोए उससे बातें करने के बहाने खोजती है। थोड़े समय बाद कैथरीन पैसे लेकर क्लोए से मिलने कैफे में पहुंचती है। क्लोए बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसको अप्रोच किया और उससे फ्रेंडली होने की कोशिश की। ये सुनकर कैथरीन टूट जाती है और उसको पैसे देकर बोलती है कि वो लास्ट टाइम एक और बार उसके हस्बैंड को टेस्ट करना चाहती है। कैथरीन क्लोए से पूछती है कि वो ये सब कैसे करती है। क्लोए कहती है कि वो बस लोगों में उसके लिए थोड़ा सा प्यार ढूंढती है, ताकि उसको प्यार मिल सके। रात को कैथरीन घर आती है और वो अपने बेटे की कन्वर्सेशन को सुन लेती है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड एना उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और वो रो रहा होता है। कैथरीन ये बात अपने हस्बैंड से कहती है कि अब उसका बेटा बड़ा हो गया है और वो उससे बात करना पसंद नहीं करता, ना ही कोई चीज उससे शेयर करता है। उसका हस्बैंड भी बिजी रहता है, पर वो उससे प्यार से बात करता है, जिससे उसको एहसास होता है कि शायद उसका शक जायज नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोए को मैसेज आता है कि वो उससे दोबारा कैफे में मिले। कैथरीन उसको कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए, वो बस थोड़ी सी टेंशन में थी, इसलिए उसको अपने हस्बैंड पर शक हुआ। पर क्लोए कहती है कि वो उसके साथ लंच पर गई थी और ये सुनकर कैथरीन शॉक हो जाती है। कैथरीन क्लोए की सारी बातें सुनती है। क्लोए बताती है कि पहले उसने उसको किस करने का सोचा, पर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो शादीशुदा है। फिर वो उससे पूछता है कि कोई ऐसी जगह है जहां वो किस कर सके और कोई देखे ना। वो दोनों एलन गार्डन में जाते हैं और वहां के एक स्टोर रूम में जाकर किस करते हैं। इतना सुनकर कैथरीन भावुक हो जाती है और गुस्सा होकर चली जाती है। क्लोए भी अपनी साइकिल लेकर जा रही होती है, पर फिसल कर गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। कैथरीन रुककर उसका फर्स्ट एड करती है और बाकी की कहानी सुनाती है। क्लोए बताती है कि उसने उसके हस्बैंड की पैंट में हाथ डाला था और उसको सेड्यूस करने की कोशिश की थी। फिर उसने उसको किस किया और ये सब करने के बाद वो घर चले जाते हैं। कैथरीन के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता और वो क्लोए को सभी तरह के HIV टेस्ट करने को कहती है और घर चली जाती है। कैथरीन नहाते हुए सिर्फ क्लोए की बातें ही सोच रही होती है। अगली सुबह होती है और क्लोए अपने हेल्थ रिपोर्ट्स के साथ कैथरीन के क्लिनिक में जाती है, जहां वो थोड़ी बिजी होती है। तभी वहां माइकल भी आ जाता है, जिसे देखकर क्लोए काफी खुश हो जाती है। वो माइकल से बात
करती है, साथ ही उससे फ्लर्ट भी करती है, जिससे माइकल को भी अच्छा लगता है। क्लोए कैथरीन को लंच के लिए बुलाती है ताकि वो बाकी की रिपोर्ट्स दे सके। यहाँ माइकल अपनी माँ को अवॉइड करता है। कैथरीन क्लोए से मिलने एक होटल जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि कमरे की बेड की शीट खराब पड़ी है और क्लोए भी बिना कपड़ों के घूम रही है। वो क्लोए को चेयर पर बैठने को कहती है और पूछती है क्या हुआ। क्लोए बताती है कि उसका हस्बैंड उसको इस बार गार्डन की जगह होटल लेकर आया और उसने उसके साथ इंटीमेट होने को कहा। क्लोए उसको सारी बात बताती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ क्या क्या किया, जिसे सुनकर कैथरीन थोड़ा टर्न ऑन हो जाती है। कैथरीन घर जा रही होती है और वो क्लोए से उसके परफ्यूम के बारे में पूछती है। वो थोड़ा उसके हाथों में लगा देती है। कैथरीन पूरी तरह से टूट चुकी होती है और रोने लगती है। क्लोए उसको किस करती है, पर कैथरीन उसको छोड़कर चली जाती है। कैथरीन सीधे अपने बेटे के म्यूजिक शो में जाती है, जहां उसका हस्बैंड उसके परफ्यूम की तारीफ करता है और कैथरीन को पूरा शक हो जाता है कि वो चीटर है, क्योंकि ये लोशन बस क्लोए लगाती है। कैथरीन डिप्रेस होकर क्लोए को अपने साथ एक होटल में लेकर आती है और कहती है जो भी उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया वो सब उसके साथ करके बताए। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। रात को दोनों घर जाते हैं, जहां क्लोए वही हेयर क्लिप कैथरीन को रखने के लिए देती है, पर वो फिर से इनकार कर देती है। कैथरीन क्लोए को उसके हस्बैंड के साथ मिलने के लिए भी मना कर देती है, साथ ही वो उसको जाने के लिए भी कहती है। घर आते ही कैथरीन का हस्बैंड उसको बोलता है कि वो उससे किसके साथ चीट कर रही है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है कि वो उसको चीट कर रहा है। उनकी फाइट रोकने माइकल आता है और वो उसको चिल्ला के भगा देता है और गुस्सा होकर माइकल भी चले जाता है। अगले दिन क्लोए कैथरीन को उसके साथ इंटीमेट हुई फोटोज ईमेल करती है, जिससे कैथरीन टेंशन में आ जाती है। क्लोए कैथरीन से मिलने उसके क्लिनिक भी आती है, लेकिन वो उससे साफ साफ कह देती है कि उसका काम खत्म हो चुका है, वो उससे अब मिलना नहीं चाहती। वो उसके पैसे भी दे देती है, पर क्लोए को बुरा लगता है। तभी कैथरीन क्लोए को जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। क्लोए सीधे माइकल से मिलने जाती है ताकि वो उसके जरिए कैथरीन से मिल सके। ये बात कैथरीन को मालूम चल जाती है। कैथरीन डिसाइड करती है वो अपने हस्बैंड से मिलकर सब कुछ सॉल्व करेगी और मूव ऑन करेगी। वो अपने हस्बैंड को एक कैफे में बुलाती है, जहां क्लोए भी आने वाली होती है। दोनों एक दूसरे से सच बोलते हैं और क्लोए भी वहां आ जाती है, पर कैथरीन का हस्बैंड उसको पहचान ही नहीं पाता। और दोस्तों, यहाँ खुलते हैं असली राज। क्लोए इतने दिनों से कैथरीन से झूठ बोल रही थी। उसने जो भी बातें और कहानियां बताई सब झूठी निकली। ये सारा सच कैथरीन अपने हस्बैंड को बता देती है और वो उसको माफ कर देता है और दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। यहाँ क्लोए माइकल के पास जाती है और उसको सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन इंटीमेट होते टाइम वो सिर्फ कैथरीन के ही ख्यालों में थी। कैथरीन घर आती है और वो बेड पर क्लोए और माइकल को सोता हुआ पाती है। माइकल को कमरे से निकालकर वो उसको समझाती है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन क्लोए उसके प्यार में पड़ चुकी थी। वो उसको कहती है जस्ट बिकॉज वो एक सेक्स वर्कर है, वो उसको यूज करके फेंक नहीं सकती है। वो उसको अपने हेयर क्लिप से मारने के लिए धमकाती है। ये सब माइकल देख रहा होता है। क्लोए कैथरीन को किस करने के लिए कहती है और वो एक किस करते हैं, पर जैसे ही कैथरीन अपने बेटे को देखती है वो उसको धक्का मार देती है, जिससे क्लोए खिड़की से नीचे गिरते गिरते बच जाती है। पर क्लोए अपना हाथ छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती थी वो कभी भी कैथरीन को अपना नहीं बना पाएगी, ना ही वो उससे कभी प्यार करेगी, और नीचे गिर के उसकी डेथ हो जाती है। काफी दिनों बाद कैथरीन के घर में पार्टी हो रही होती है और हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने अपने बालों में क्लोए का दिया हुआ हेयर क्लिप लगा रखा है, जो क्लोए हमेशा से उसको देना चाहती थी, और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।